शुक्र अस्त होता है तो उस समय विवाह शादी आदि नहीं होते। जो माता पिता अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे उदय रहते हुए तुम्हारे सामने विवाह करेंगे, उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, शांति से सुखमय व्यतीत होगा। और जो तुम्हारी अनुपस्थिति में विवाह करेगा उसके जीवन में झंझट आते ही रहेंगे। इसलिए जब विवाह होता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस समय शुक्र अस्त है या उदय है, क्योंकि शुक्र अस्त होता है तो उस समय विवाह शादी आदि नहीं होते। कहीं शुक्र अस्त कहते हैं, कहीं कहते हैं सूक डूब गया। बंधुओं, जैसे हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह में शुक्र आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना? और शुक्र उदय होता है और अस्त भी होता है। जैसे कहते हैं ना, देव सो गए, इस बात को समझ रहे हैं? देव सो गए और देव जग गए। आप देवशयनी एकादशी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? कौन कौन मनाता है? सभी मनाते हैं। तो उस दिन क्या होता है? देवशयनी एकादशी वाले दिन क्या होता है? उस दिन देवता नारायण शयन अवस्था में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? जो देवशयनी एकादशी आती है उस दिन नारायण शयन करने के लिए चले जाते हैं। और जो देव उठनी एकादशी आती है, देवोत्थान कहते हैं, जिस दिन तुलसी का विवाह होता है कि नहीं होता है? उस दिन नारायण जगते हैं। 4 महीने के लिए सोने के लिए जाते हैं, तो 4 महीने विवाह शादी सब बंद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? शुक्र अस्त तो नहीं है। अगर शुक्र अस्त होगा तो विवाह का मुहूर्त नहीं निकलेगा। देव शयन कर गए होंगे, जब नारायण शयन अवस्था में चले गए होंगे, 4 महीने के लिए जाते हैं, उस समय विवाह बंद हो जाते हैं।